तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोटोकॉल में बर्थ पैल्सीज को, जो कि हम ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी के नाम से भी जिनको हम बुलाते हैं। इसके अंदर एक डॉक्टर से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं या मदर है वो सबसे अच्छी जज होती है ये जानने के लिए बच्चे में कोई रिकवरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि वो बच्चे को 24 घंटे अपने पास रखती हैं। एक बार ही ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी पता लग जाता है कि ये बच्चे को है तो माँ ज़्यादा ध्यान देती है कि बच्चे का हाथ जो है वो मूव कर रहा है, शोल्डर में कोई मूवमेंट आ रही है, या बच्चा उस पॉइंट के ऊपर किसी प्रकार से किसी चोट लगने पर रोता है कि नहीं होता, उसकी सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसलिए मदर का हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और mother का ही ये जज कर पाना कि ये बच्चे के अंदर रिकवरी के साइंस हैं कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यूजुअली ये न्यूरोप्रैक्सिया या एक्सॉन्टोमेसिस टाइप की इंजरी रहेगी, बच्चों के अंदर न्यूरोप्रैक्सिया यूजुअली 6 वीक्स पे डेफिनेटली 100% रिकवर करना चाहिए और मोस्टली न्यूरोप्रैक्सिया ही होता है ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी में, जो कि अपना 6 वीक्स पर फुली रिकवर कर जाता है। अगर ये एक्सॉन्टोमेसिस या टाइप 2 की इंजरी है तो शायद हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले 6 वीक से, और यूजुअली बच्चों के जो टाइप 2 इंजरीज हैं वो 3 मंथ्स तक फुल रिकवर कर जानी चाहिए अगर वो पर्टिकुलरली प्योर टाइप 2 इंजरी है तो। लेकिन मान लीजिए अगर 3 मंथ्स पर भी ये कोई रिकवरी नहीं होती या ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स माँ जो है वो कोई भी इस प्रकार का साइन नहीं देखते कि बच्चे में कोई रिकवरी के जो हैं वो लक्षण दिख रहे हैं, तो हम इसको फिर न्यूरोटोमिसिस मान करके चलते हैं। बच्चे की सर्जरी जो है वो आइडियली मेरी अपनी प्रैक्टिस में हम लोग 3 मंथ्स पर एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि अब आप प्लान कर लीजिए, सर्जरी जो है वो अब जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रकार की रिकवरी जो है वो हो नहीं पा रही है। बच्चों में MRI करने के लिए एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है। EMG NCV बच्चे करवाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। कई बारी माँ बाप बहुत डर जाते हैं कि EMG NCV तो नीडल चुभा के होता है, पता नहीं बच्चे को हम करेंगे कि नहीं करेंगे। या ऐसे एक्सपर्ट जो उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाएँ या प्रॉपर मसल ग्रुप्स के अंदर इतने छोटे बच्चे में नीडल प्रॉपरली डाल पाएँ, वो भी बहुत कम है। तो इसलिए हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जन की जजमेंट पर चलते हुए ट्रीटमेंट जो है वो डिसीजन जो है वो मेकिंग की जा सकती है। अब मान लीजिए न्यूरोटोमिसिस में बच्चे को अर्ब्स पैल्सी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने एनाटमी वाले वीडियो में बताया था कि अर्ब्स पैल्सी जो है वो C5 और C6 टाइप की नर्व इंजरीज होती हैं, जो कि बच्चे के शोल्डर को और एल्बो के फ्लेक्शन को अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा हाथ की मूवमेंट, एल्बो की एक्सटेंशन या एल्बो को सीधा कर पाना, रिस्ट की मूवमेंट, फिंगर्स की मूवमेंट, ये सब इंटैक्ट रहती है। प्योर अर्ब्स पैल्सी के अंदर हम लोग यूजुअली ट्रीटमेंट जो है वो 3 मंथ्स टू 4.5 मंथ्स पे बच्चे का सर्जरी जो है वो कर देते हैं। बच्चों में नर्व ग्राफ्टिंग जो है वो एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है, उसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी डिफाइंड और काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हम लोग नर्व रिपेयर कर सकते हैं अगर मान लीजिए नर्व जो है वो एक पर्टिकुलर शॉर्ट सेगमेंट के लिए ख़राब है, या फिर हम लोग नर्व ग्राफ्ट कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे की अपने ही किसी और पैर में से या टांग में से नर्व का ग्राफ्ट ऑब्टेन करके जो इंजर्ड पोर्शन है उसको ब्रिज किया जा सकता है। कई बारी इसके साथ में 5-6 के साथ में C7 भी इंजर्ड होता है, जिसको कि हम एक्सटेंडेड अर्ब के नाम से बुलाते हैं। इस केस में बच्चे के हाथ का एल्बो की फ्लेक्शन के अलावा एल्बो की एक्सटेंशन और रिस्ट की एक्सटेंशन और फिंगर्स की एक्सटेंशन, ये सब कुछ मिसिंग होता है। बच्चा उंगलियां चलाता है लेकिन रिस्ट को और फिंगर्स को बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खोल नहीं पाता। ऐसे सूरत के अंदर भी नर्व ग्राफ्टिंग और न्यूरोलाइसिस अगर हम लोग कर पाएँ, न्यूरोलाइसिस का मतलब होता है कि मान लीजिए नर्व जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे इंजर हुई है लेकिन वो पूरी तरीके से ख़राब नहीं है। ऐसी सूरत में नर्व अपने आप जो रिकवरी का प्रोसेस करती है, इंजरी की साइट पर वो फाइब्रोसिस बना लेती है, जिसके अंदर से नर्व के सिग्नल्स का कंडक्शन ठीक नहीं होता। बिल्कुल जैसे कि कोई अगर बिजली की तार झुलस जाए और प्लास्टिक जो है वो कॉपर के वायर्स के बीच में इस तरह से चिपक जाए कि वो आगे करंट को ना जाने दे, तो सेम चीज़ है। तो उस न्यूरोलाइसिस के अंदर हम लोग नर्व की सफाई कर देते हैं, वो सारा फाइब्रस टिश्यू हटा करके उसके फैसिकल्स जो हैं उनको सेपरेट आउट कर देते हैं और
रिकवरी जो है उसके बाद में काफ़ी रैपिड होती है। लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में क्लिनिकल जजमेंट के बाद ही हमें पता लगता है कि इसमें न्यूरोलाइसिस करने की ज़रूरत है या इस नर्व सेगमेंट को काटकर नर्व ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ बच्चों में पैन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी हो सकती है कि जो ट्रॉमा था वो इतना सिवियर रहा ड्यूरिंग बर्थ कि बच्चे को सारी की सारी नर्व जो है वो डैमेज हो गई। इस टाइप की इंजरीज में हमने खासा देखा है कि C5 और C6 नर्व रूट्स जो होती हैं वो अपने स्पाइन से निकलने के बाद कुछ लेंथ चलने के बाद डैमेज होती हैं, और C8 और T1 जो है वो यूजुअली अपनी स्पाइनल कॉर्ड से ही एवल्स हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम 5 और 6 नंबर की नर्व रूट जो होती है उनको यूज़ करके C8 और T1 को विद नर्व ग्राफ्ट जो है वो ब्रिज करना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व या आसपास के कुछ नर्व जो हैं उनका ट्रांसफ़र भी एज एन एडजंक्ट किया जा सकता है टू गेट गुड रिजल्ट्स। बच्चों के अंदर टाइम पे की हुई ब्रेकियल प्लेक्सस की सर्जरी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि शायद भगवान ने हम जब बच्चे होते हैं तो हमारी रीजेनरेटिव पावर जो है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ दी है। जो बच्चे होते हैं नर्व सर्जरी के बाद में वो लोग रिकवरी भी बहुत जल्दी दिखाते हैं, और रिकवरी जो है वो बिल्कुल एकदम टाइम बाउंड होती है। तो इसीलिए अब ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो इन 3 टाइप की डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट जो है हम वो प्रेफर करते हैं। अब मान लीजिए हमने राइट टाइम पर सर्जरी कर दी, बच्चा रिकवर कर गया, जिसके अंदर नर्व रिपेयर, न्यूरोलाइसिस, नर्व ग्राफ्ट, नर्व ट्रांसफ़र सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम हो गई, ना कि एक मायूस होने वाली प्रॉब्लम। दूसरी बात जो है कि अगर बच्चा हमारे पास एज अ निगलेक्टेड और डिलेड केस आता है तो प्लीज़ हताश ना होएं, क्योंकि कई बारी अप टू 2 इयर्स ऑफ एज भी ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। हमने 21 महीने तक के बच्चे के अंदर नर्व ग्राफ्टिंग और न्यूरोलाइसिस अटेम्प्ट किए हैं, और हमारे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे जो कि 3 से 6 महीने की एज पे रहते हैं, पर हाँ रिकवरी ज़रूर डेफिनेटली हुई है और काफ़ी यूज़फुल रिकवरी हुई है। अब मान लीजिए ये बच्चे हमारे पास में मोर देन 2 इयर्स ऑफ एज पे आते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब नर्व ट्रांसफ़र, नर्व ग्राफ्टिंग या इस प्रकार के प्रोसीजर्स का टाइम जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुका है। तो भी घबराइए नहीं, हमारे पास ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं बच्चों के लिए, जो आसपास के मसल्स जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं उनको हम मोर यूज़फुल वे में दूसरे मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करके मूवमेंट जो है वो जॉइंट्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अर्ब्स पैल्सी के बच्चे हैं जो कि टाइमली हमारे पास एट अबाउट 2.5 ईयर्स ऑफ एज आ जाता है, उस टाइम तक हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं जिनको मॉड क्वाड या चुआंग्स प्रोसीजर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें हम शोल्डर के और एल्बो के मसल्स की मूवमेंट के लिए कुछ टेंडन ट्रांसफ़र जो है वो प्लान करते हैं और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा है या उसके अंदर बोन के चेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि बोन जो है उसकी डेवलपमेंट मसल्स की टेंशन से या मसल की पावर पूरी तरह होने पर बिल्कुल ठीक तरीके से होती है। अगर मसल वीक है तो बोन्स भी वीक होंगी या जॉइंट्स भी जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं होंगे, थोड़े से डिसलोकेटेड होंगे या डिस्प्लेस्ड होंगे। ऐसी सूरत के अंदर हम लोग ट्रायंगुलर टिल्ट प्रोसीजर नाम का बोनी प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम बोन को काटकर शोल्डर का एक्सेस जो है उसको एक बेहतर रूप दे सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो बेटर वे में अपने शोल्डर की मूवमेंट और उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा हम बोन की ऑस्टियोटोमीज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे की आर्म और जो उसकी जो एक्सेस है अपर लिम्ब का हम उसको इम्प्रूव कर सकें, जैसा कि हम ट्रायंगुलर टिल्ट प्रोसीजर में भी कर रहे थे। या अगर बच्चा बड़ा है तो मैच्योरिटी पर उसको फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफ़र या दूर से कहीं बॉडी के पार्ट की एक मसल ले करके वो मूवमेंट के लिए नर्व और वेसल्स के साथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि उसको एक यूज़फुल मूवमेंट मिल पाए।